जदीद अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसमें हमने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वेव क्या है। वेव दरअसल डिस्टर्बेंस का नाम है जो मीडियम में क्रिएट होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो जिस मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करता है और जिसकी वजह से यानी कि वेव्स की क्रिएशन का बाइस बनता है। ठीक है। अब जब डिस्टर्बेंस, चूँकि वेव्स जो है अगर हम उसकी का ग्राफ ड्रा करें तो वो एक उसकी इस तरह की शेप आती है, यानी कि ये एक साइनोसॉइडल वेव्स की जो है ना शेप इस तरह से होगी। ठीक है। वेव्स को हम इस तरह से ड्रा करते हैं कि जब भी आप स्ट्रिंग को या किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वो मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से वेव्स पैदा प्रोड्यूस होती हैं और ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती हैं। अब चूँकि ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लिहाजा इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है। और अगर आप वेलोसिटी की वैसे डेफिनेशन करें तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो उसकी वेलोसिटी होती है। अब चूँकि ये वेव्स जो हैं वो, जब हम वेव्स के केस में वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ़ टी इज़ द टाइम टेकन बाय वेव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, then the its displacement is equal to its wavelength, which is represented by Greek letter lambda। यानी कि वो टाइम जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में लेती है, अगर हम कहें कि वो टाइम क्या है, टी। ठीक है। टाइम टेकन बाय वेव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। यानी कि अगर टाइम जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में लेती है वो क्या है, इज़ टी। तो उस सूरत में और उसका डिस्प्लेसमेंट एंड आफ्टर टाइम टी और उसका एंड डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज़ लैम्डा। ठीक है। और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है टाइम टी में वो लैम्डा है, तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी लैम्डा ओवर टी। ठीक है। लैम्डा क्या है? लैम्डा एक ग्रीक लेटर है। ठीक है। अगर इसमें आपको यानी कि इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में उसने उसको कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो है लैम्डा। वेयर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब आपने टी की जगह फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन इसी तरह से आएगा। तो आपने शुरू में जो रिलेशन पढ़ा है कि टी इज़ इक्वल टू वन ओवर एफ, या आप ये भी कह सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू वन ओवर टी। ठीक है। टी की जगह वन ओवर टी की जगह आप उसकी फ्रीक्वेंसी की शक्ल में इसको लिखेंगे टाइम पीरियड को, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। हमारे पास क्या रिलेशन है, रिक्वायर्ड रिलेशन है कि वी इज़ इक्वल टू, रिक्वायर्ड रिलेशन हमारे पास क्या है, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा।
अब इसी रिलेशन से मुतल्लिक हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है। अब ये न्यूमेरिकल है, ए वेव मूव्स ऑन ए स्लिंकी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? तो इसमें सिंपल आपने वही वाला फार्मूला लगाना है। अब पहले आपने इसका डाटा लिख लें, क्या क्या दिया है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि एफ़ कितनी है 4 हर्ट्ज़, और उसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा क्या है 0.4 मीटर। और स्पीड का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि आपने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 4 हर्ट्ज़, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.4 मीटर के साथ। ये आपके पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की या स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।